मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे पति एक ठेकेदार है। वैसे तो मैं गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे फैशन में रहना बहुत पसंद है। पिछले हफ्ते मेरी बहन की शादी थी। मैं शादी में पहनने के लिए लहंगा और चोली खरीदी थी। जितने रिश्तेदार मेरे शादी में आए थे, सबकी नज़र मेरे चोली पर थी, क्योंकि चोली में डिज़ाइन ही ऐसी थी कि मेरे दोनों संतरे ऊपर से नजर आ रहे थे। रिश्तेदारों में जितने भी लोग आए थे सब मुझको ही देख रहे थे, लेकिन सब लोग कुछ ही टाइम के लिए आए थे, इसलिए मैं उन सबको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। पर बहुत मज़ा आया। पार्टी में मेरे पति ठेकेदारी में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब जब कमाई ज़्यादा है तो खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए डेली शाम को एक पैक मार के आ जाते हैं। मैं रोज सोचती हूँ कि शाम को जब आएंगे तो उनके साथ में खूब मस्ती करूँगी, पर वो कहते हैं कि हफ्ते में एक बार करेंगे, पर मेरा तो मन कहता है कि मैं रोज रोज करूँ। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा मीट लेकर आ रहा हूँ, बनाना पड़ेगा, और उनके साथ में उनका एक फ्रेंड भी है। मैं समझ गई कि आज जमकर पार्टी करेंगे, और 8 बजे के आसपास 1 किलो मीट लेकर आ गए और मुझसे कहने लगे ये लो मीट और इसे बना दो। उनके फ्रेंड को मैं देखकर सौंग रह गई, क्योंकि उनका फ्रेंड एक हट्टा कट्टा नौजवान और खूबसूरत था। उसकी उम्र लगभग 20-21 के आसपास होगी और बहुत ही हैंडसम था। आते ही मुझे बोला नमस्ते भाभी। मैं भी उसको बोली नमस्ते और मैं किचन में चली गई मीट बनाने के लिए। अब वो नौजवान मुझे देख कर मुस्कुरा रहा था। मैं ये बात नोटिस कर रही थी। कुछ टाइम के बाद मैंने मीट बनाकर रेडी किया और अपने पति से बोली मीट तैयार हो गई है, खा लो आकर। मेरे पति बोले खा लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो। मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे तो मैं भी उन्हें बिना कुछ बोले आकर अपने कमरे में बैठ गई। मेरे पति का फ्रेंड मुझे चारपाई से बार बार घूर रहा था। अजीब लग रहा था। मैं समझ गई ये मुझे पसंद करता है या शादीशुदा नहीं है। 10 मिनट के बाद मेरे पति उठे और बोले खाना निकालो। मैंने खाना निकाला। मेरे पति एक रोटी खाते ही सोने लगे, पर शायद लड़के ने कम पी थी। लड़का बोला अरे भाई साहब तो सोने लगे। मैंने कितना बोला भाई साहब कम पियो। फिर मैंने बोला आते ही पीने लगते हैं और सो जाते हैं। मैं इनसे एकदम परेशान हो गई हूँ, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है। तो वह नौजवान बोला भाभी वाकई में ये रोज आकर सो जाते हैं। मैंने कहा हाँ। फिर वह बोला तो आप दोनों को तो कुछ नहीं होता होगा। तभी तो मैं सोच रहा था आप इतना उदास क्यों रहती हो। भैया कमाते तो बहुत है, लेकिन आपको वो नहीं दे पाते जो आपको चाहिए। मैं उसकी बातें सुन रही थी। तभी मैं अपने पति को रूम में ले जाकर लिटा दिया और मैं भी एक साइड में लेट गई। नौजवान बोला भाभी मुझे भी यही सोना है, सुबह उठकर भैया के साथ निकल जाऊंगा। मैं बोली हाँ क्यों नहीं, पर वह जब लेटा तो उसका चेहरा मेरी तरफ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मेरी नज़र भी उस पर बार बार जा रही थी। मैं समझ गई कि वो भी इस चीज का प्यासा है। अगले पल वो उठकर मेरे पास ही आकर लेट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो प्यार से बातें करने लगा और मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ से सहलाने लगा। मेरे बदन में तो जैसे सुनामी आ गई थी। मैंने आंख बंद कर ली तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने शुरुआत की तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसने मेरी टांगों पर अपनी टांगें राखी तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। वह नशे में था और नशे में ही मुझे प्यार करना चाहता था। फिर उसने अपने तोते को निकाल कर मेरे पिंजरे पर रख दिया। मेरा पिंजरा तो इतना गिला हो चुका था कि तोते को रखते ही अंदर चला गया। वह नशे में था तो वह हिल डुल नहीं पा रहा था, तो मैं ही नीचे से धक्का देने लगी। करीब 10 मिनट तक वह मुझे झेलता रहा और फिर वो बोला बस करो भाभी बोलकर नीचे उतर गया। लेकिन उसने मुझे अच्छे से मजा दिया। नशे में हो तो तोता ज्यादा मजा देता है और ज्यादा समय तक टिका रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।